नमस्कार दोस्तों। हम आज पित्ताशय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम पित्ताशय क्या होता है, पित्ताशय का कार्य पद्धति कैसा है। कभी कभी पित्ताशय में स्टोन्स होते हैं जिसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। तो कैसे होते हैं, किससे बने रहते हैं, उसके रीजंस क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है, और अगर ऐसे स्टोन होते हैं तो पेशेंट को पेन होता है तो पेन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। पहले हम देख लेंगे गॉल ब्लैडर जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। व्हाट इज गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एक्चुअली क्या है। गॉल ब्लैडर इज स्मॉल पाउच जस्ट बीनीथ द लीवर, फंक्शन एज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ बाइल एंड रिलीज इट इन डिओडिनम। ये गॉल ब्लैडर क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज पाउच है, एक टेम्पररी स्टोरेज सैक है जिसमें जो लीवर से बाइल बनता है, जो पित्त लीवर से बनता है, उसको स्टोरेज करने का काम यहाँ पर पित्ताशय या गॉल ब्लैडर करता है। और जो स्टोरेज होता है उसको, टेम्पररी स्टोरेज को धीरे धीरे वो डिओडिनम, जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट है, डिओडिनम उसमें रिलीज करता है, डिओडिनम में सिक्रेट करता है। इसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये पित्त क्या होता है जो रिलीज किया, लिवर से रिलीज होता है बाइल, उसको हम पित्त बोलते हैं। पित्त क्या है। बाइल इज विस्कस फ्लूइड रिलीज्ड बाय लिवर, हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फैट। जो फैट होते हैं, फैट का ब्रेकडाउन करने के लिए फैटी एसिड में उसका हेल्प होता है, बाइल हेल्प करता है। इट कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, बाइल इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है बाइल में, बाइल एसिड्स, बिलिरुबिन, वाटर एंड अदर कंपोनेंट्स लाइक साल्ट एंड मेटल्स। जो कॉपर्स का आयन वगैरह इसमें प्रेजेंट रहते हैं, बाइल साल्ट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। एक्चुअली बाइल क्या है, बाइल एक विस्कस फ्लूइड है जो कि फैट का ब्रेकडाउन करता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, बाइल एसिड्स रहते हैं, डिफरेंट बिलिरुबिन पिगमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट रहती है, सम अमाउंट में उसमें पानी रहता है, वाटर रहता है, देन बाइल साल्ट एंड मेटल, जो कॉपर आयंस वगैरह उसमें रहते हैं। तो ये रहा बाइल। कभी कभी क्या होता है, अगर गॉल ब्लैडर में पेशेंट को पेन होता है, तकलीफ होती है गॉल ब्लैडर में, लीवर के जस्ट नीचे। ऐसे सिचुएशन में कभी कभी पेशेंट को जो ब्लॉकेज हो सकता है, जो गॉल ब्लैडर का जो ट्यूबिंग से जहाँ से बाइल रिलीज़ किया जाता है वहाँ पर ब्लॉक हो सकता है इसकी वजह से। और ब्लॉक क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी उसके स्टोन बनते हैं, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोन बनते हैं। तो ये स्टोन क्या है, गॉल स्टोन क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। दीज आर द स्टोन्स प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में क्या होते हैं, स्टोन प्रेजेंट होते हैं, स्टोन बन जाते हैं, विच ब्लॉक द रिलीज ऑफ बाइल। जो बाइल रिलीज किया जाता है, जो पित्त रिलीज किया जाता है गॉल ब्लैडर से, उसको ब्लॉक करने का काम कौन करते हैं, ये गॉल स्टोन करते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ स्टोन्स। यहाँ पर मुख्यत्वे दो प्रकार के स्टोन रहते हैं। पहला रहता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पहला है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, जो कि ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये स्टोन बनते हैं। तो इसका जो कलर रहता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन का, वो कैसा रहता है, येलो इन कलर। ये स्टोन येलो कलर के रहते हैं, थोड़े से हार्ड रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। और इसमें भी दो प्रकार के पिगमेंट स्टोन है, एक होते हैं ब्लैक एंड दूसरे होते हैं ब्राउन कलर के स्टोन होते हैं। जो ब्लैक कलर के स्टोन है ये क्यों होते हैं, क्योंकि कभी कभी जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी में वो डिजॉल्व नहीं होता है पूरी तरह से, और डिजॉल्व नहीं होता है इसकी वजह से जो लीवर से जो रिलीज हुआ बाइल है, वो बाइल में ऐसा ही गॉल ब्लैडर में पड़ा रहता है कोलेस्ट्रॉल, और उसका फिर जो हार्ड बनता है, इसकी वजह से स्टोन डेवलप होते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। और जो ब्राउन कलर के स्टोन है ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बाइल में बढ़ जाता है तो दैट टाइम ये ब्राउन कलर के स्टोन डेवलप होते हैं। गॉल स्टोन के बारे में पता चला, ये दो प्रकार के स्टोन है, एक है कोलेस्ट्रॉल के, दूसरे पिगमेंट स्टोन। कोलेस्ट्रॉल के स्टोन येलो कलर के रहते हैं, पिगमेंट स्टोन ब्लैक एंड ब्राउन कलर के होते हैं। यहाँ पर डायग्राम फोटो है, फोटो में ये कोलेस्ट्रॉल के येलो कलर के स्टोन है,
और जो दूसरे है पिगमेंट स्टोन, जो कि ब्लैक कलर के है, पिगमेंट स्टोन। सो रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेस, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं कि रिस्क फैक्टर्स में पहले देखेंगे इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कभी कभी अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है या बाइल में कॉन्सेंट्रेशन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाता है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कभी कभी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। देन इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन, अगर बिलिरुबिन का भी लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारे जो ब्राउन कलर के स्टोन्स थे वो स्टोन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। देन कॉन्सेंट्रेटेड बाइल, कभी कभी क्या होता है बाइल का जो सिक्रेशन होता है बहुत थिक होता है, ड्यू टू दैट इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी कभी कभी स्टोन हो जाते हैं। सो लीवर डिसऑर्डर्स, कभी कभी अगर लीवर के डिसऑर्डर्स है, जो सिक्रेशन कम ज़्यादा हो रहा है या कभी कभी थिक सिक्रेशन होता है लीवर की तरफ से, सो ऐसे टाइम में भी ये जो स्टोन्स है वो डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या पेशेंट को गॉल ब्लैडर में पेन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। दैन फैटी डाइट, अपने डाइट में सेडेंटरी लाइफस्टाइल में फैटी डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी गॉल स्टोन हो सकते हैं या गॉल ब्लैडर में पेन हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अगर पेशेंट को स्टोन वगैरह है गॉल ब्लैडर में, पेन हो रहा है, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं इसमें। एक्यूट पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ पर क्या होता है एक्यूट पेन होता है, मीन्स सडन पेन डेवलप होता है जो कि कुछ टाइम के लिए रहता है, बाद में कम होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। सो एक्यूट पेन इसमें होता है। देन बैक पेन, बैक पेन में भी पेशेंट को डेवलप होता है। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट का जो खाना नहीं खाता है पेशेंट, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है पेशेंट को। देन नोसिया एंड ओमिटिंग, नोसिया एंड ओमिटिंग हो सकता है। देन अब्डोमिनल पेन या अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो गए यहाँ पर, अगर ये ठीक से ट्रीट नहीं किया, जल्दी ट्रीट नहीं किया, अगर देखा नहीं, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या बढ़ सकते हैं इसमें। कोलेलाइथेसिस, जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कोलेलाइथेसिस। कोलेलाइथेसिस मीन्स अपना जो गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय, उसमें क्या होना स्टोन डेवलप होना। जो स्टोन रहते हैं कैसे स्ट्रॉन्ग स्टोन होते हैं, हार्ड स्टोन होते हैं, ये ज़्यादा हार्ड स्टोन डेवलप होते हैं। सो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कोलेसिस्टाइटिस। सो कोलेसिस्टाइटिस मीन्स जो गॉल ब्लैडर है इसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसमें सूजन आ सकती है, पेन हो सकता है बहुत बड़ा। देन नेक्स्ट है पैनक्रियाटाइटिस ड्यू टू ब्लॉक इन डक्ट्स। कभी कभी क्या होता है जो डक्ट्स है जहाँ पर पैनक्रिया में बाइल सिक्रेशन किया जाता है पैनक्रिया की तरफ से डिओडिनम में, ये ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है पैनक्रिया की डक्ट कभी कभी ब्लॉक होती है, इसकी वजह से भी पैनक्रियाटाइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज भी डेवलप हो सकता है। सो ये कॉम्प्लिकेशन है। सो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, अगर पित्ताशय में पेन है तो। सो डायग्नोसिस में ERCP जो प्रोसीजर है, यहाँ पर ERCP नाम की एक प्रोसीजर की जाती है जो कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटियोग्राफी बोलते हैं हम इसको। ERCP प्रोसीजर मोस्ट ऑफ टाइम आपने सुना होगा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में वगैरह ERCP प्रोसीजर पहले करते हैं। तो ERCP इसमें हम स्कोप की तरह स्कोप से देखते हैं अंदर, रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी, यहाँ पर एक डाई कॉन्ट्रास्ट वगैरह पुश किया जाता है और उसमें हम स्टोन कितना है ये सब पता चलता है। सो ERCP करते हैं। देन EUS नेक्स्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, यहाँ पर EUS है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में हम ट्रांसड्यूसर अंदर लगा देते हैं, अल्ट्रासाउंड ड्यूसर, और वो क्या करता है फ्रीक्वेंसी डेवलप करता है, उसकी वजह से जो साइड का टिश्यूज़ वगैरह है वो उसका पोजीशन वगैरह हमको दिखता है। देन नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं, लीवर के एंजाइम्स में सिक्रेशन कम ज़्यादा होने की वजह से भी हमको पता चल सकता है कि कुछ ना कुछ गॉल ब्लैडर या लीवर में प्रॉब्लम है। सो ब्लड टेस्ट हम कर सकते हैं। सो इसमें ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, अगर मैनेजमेंट करना है पेशेंट को, अगर हमको पता चला कि पेशेंट का जो लीवर है, लीवर से जो बाइल निकला है गॉल ब्लैडर में स्टोर है, बट वहाँ पर ब्लॉक हुआ है, उसमें स्टोन वगैरह है बहुत सारे, तो हम क्या कर सकते हैं उसको। तो उसको प्रोसीजर है, हम उसको बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टॉमी। सो कोलेसिस्टेक्टॉमी जो अपना गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर को हम निकालने का, इसको हम कोलेसिस्टेक्टॉमी बोलते हैं। ये दो प्रकार के प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है ओपन कोलेसिस्टेक्टॉमी और दूसरा होता है लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी। जो ओपन कोलेसिस्टेक्टॉमी है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत दिन से करते आ रहे हैं, उसको हम ओपन कोलेसिस्टेक्टॉमी बोलते हैं। तो देखते हैं ओपन कोलेसिस्टेक्टॉमी इंडिकेटेड इन एक्सेसिव इन्फ्लामेशंस, एडिशंस, एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज, बाइल डक्ट इंजुरी, अनकंट्रोल्ड हेमरेज। कभी कभी क्या होता है
अगर एक्सेसिव इन्फ्लामेशन है, जो गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय, उसका जो इन्फ्लामेशन है उसको एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा है, हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से नहीं कर पाते, ठीक से विजन नहीं है, दिख नहीं रहा है, ऐसे टाइम में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ओपन करते हैं और ओपन कोलेसिस्टेक्टॉमी करते हैं। या एडिशंस है, कुछ अदर पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व है, लाइक लीवर का कुछ पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, या कोई इंटेस्टाइन का पार्ट, या पैनक्रिया का पार्ट, या कोई कोई दूसरा नियर अबाउट जो पार्ट है, ऑर्गन है, अगर इसमें इन्वॉल्व है, इसको अटैच है, तो उसको हम एडिशंस बोलते हैं। तो ऐसे टाइम में भी हम उसको ओपन करते हैं। देन एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज़, कभी कभी एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज़ होती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम इसको ओपन करना पड़ता है। ये कोलेसिस्टेक्टॉमी दो प्रकार के, ओपन में हम उसको पेशेंट को लैप्रोटॉमी करते हैं, ओपन करते हैं इंसिजन लेके, और वहाँ से हम ओपन सर्जरी करके गॉल ब्लैडर या उसमें का स्टोन्स जो भी है वो निकाल देते हैं। नेक्स्ट उसमें मेथड है, उसमें लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लैप कोल बोलते हैं। सो लैप कोल सर्जरी, सो दिस सर्जरी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग स्कोप एंड लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर टू विजुअलाइज। सो यहाँ पर एक 5 या 10 mm का स्कोप से हम क्या करते हैं, अंदर का विजन देखते हैं, उसमें 2-3 पोर्ट डालते हैं, ट्रोकर डालते हैं, तो 2-3 पोर्ट से हम क्या करते हैं, देखते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट डाल के हम सर्जरी करते हैं, इसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। सो एक मॉनिटर रहता है, मॉनिटर पे हम देखते हैं, टीवी पे हम उसको देख सकते हैं, उसका रिकॉर्ड भी हम कर सकते हैं। सो हियर सर्जन विल टेक स्मॉल 5 to 10 mm 3-4 इncisions and insert port and trocar through which lap instrument inserted in the body। जो ट्रोकर एंड पोर्ट इंसर्ट करके इसके बाद हम क्या करते हैं, उससे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल के यहाँ पर छोटे, बहुत छोटे इंसिजन्स, जिसका मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर बोलते हैं, उस पर हम क्या कर सकते हैं, लैप कोल सर्जरी कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो।